और भाई लोग क्या हालचाल, सब बढ़िया एकदम मस्त। हाँ तो बड़े हो गए भाई, 11वीं में आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बिना एग्ज़ाम दिए आ गए, फ्री में आ गए, तो और ज़्यादा मौज आ गई हैं। सरकार बोल रहे हमारे बारे में सोच नहीं रही, इस बार तो तुम्हारे लिए सोच दिया, पूरा ही मौज आ गई पूरी, बिना एग्ज़ाम बिना मेहनत करे। पर ऐसा होता ना कि एक खुशी आती है, दूसरी दिमाग ख़राब करने वाली बात आ जाती है। तो एक दिमाग ख़राब करने वाली बात आ गई कि यार स्कूल में बार बार पूछ रहे हैं क्या लोगे, क्या स्ट्रीम लोगे भाई, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे। और किसी दोस्त से भी फ़ोन मिला के पूछो तो बोलता है यार मैं तो कॉमर्स में जा रहा हूँ, मैं साइंस में जा रहा हूँ, मैं फलाने में जा रहा हूँ, मैं ढिमकाने में जा रहा हूँ। भैया मैं क्या करूँ, मेरे को तो बता दो एक बारी। तो वही बता रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा एक बारी में कि क्या करने वाले हैं। तो 3-4 तरह की स्ट्रीम्स हैं, मतलब जो स्कूल वाले पूछ रहे होंगे 3-4 तरह की है मात्र। साइंस में एक साइंस होती है, एक कॉमर्स होती है, एक आर्ट्स होती है। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। तो साइंस में भी 2 सब स्ट्रीम्स है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। इनके सब्जेक्ट बता देता हूँ एक बार। मेडिकल में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नॉन मेडिकल में आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कॉमर्स में आता है बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स में आता है इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो अब भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिए, स्ट्रीम बता दिए, अब करना कैसे है, समझ कैसे आएगा, क्या लूँ क्या ना लूँ। देख पहला तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका है एंड गोल। तेरा एंड गोल क्या है, मतलब तू जिंदगी में करना क्या चाहता है। अगर तू डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एमबीबीएस करना पड़ता है। और एमबीबीएस करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सीधी डिसाइड कर लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल आपका प्रेफर्ड सेट होना चाहिए। आपको मेडिकल के साथ ही जाना चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। मतलब भैया कैसे, एक बार फिर से बताओ भाई। देखो जो भी है आपका एंड रिजल्ट, जो भी एंड रिजल्ट है आपका, जैसे मान लो डॉक्टर था तो लास्ट स्टेप है डॉक्टर बनना। उससे सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है, एमबीबीएस करना। एमबीबीएस में कैसे एडमिशन होता है, नीट से। तो ऐसे आप एक एक स्टेप पीछे होते चले जाओ और आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। एक एक स्टेप पीछे आ जाओ एंड रिजल्ट से। तो अब आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंजीनियरिंग करने के लिए भाई कर सब हर जगह से कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज से यदि करनी है, आईआईटी से और एनआईटी से, तो अच्छे कॉलेज से करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, नॉन मेडिकल। यदि आप सीए बनना चाहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बैलेंस शीट, बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेज करना चाहते हैं, उनके फाइनेंसेस मैनेज करना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपको नंबर्स से खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो भाई कॉमर्स जैसी स्ट्रीम आप लोगों के लिए बनी हुई है। आप सीए बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप इनके टीचर बन सकते हैं, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के। तो ये सब काम आप कॉमर्स से कर सकते हैं। यदि आपको सीए बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स के लिए जाओ। फिर क्यों, किसका क्या बात का वेट कर रहे हो। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का क्या सीन है भाई, सबको पता है ज़्यादातर आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले लोग क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को वो पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं भाई, उधर उनको आसानी हो जाती है एकदम। तो ये वाले सब्जेक्ट लेने से आप क्या कर सकते हो, आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, और आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, मीडिया में जा सकते हो, आप लॉ कर सकते हो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ और जर्नलिज्म इनसे नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जब आप इन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ जाओगे आपको एज रहेगी, आपको फ़ायदा रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि आपके बेस सब्जेक्ट्स आपको इनसे आपकी जो जर्नलिज्म है, लॉ है, और आसान हो जाती है और अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको बेस सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे आपने 11th-12th में चूज़ कर रखे थे, इसीलिए आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब आप जो सब्जेक्ट्स उसमें होंगे उसकी बेसिक नॉलेज आपको पहले से 11th-12th में रहेगी, तो अब हमेशा आपको आसानी रहेगी उनसे। तो इसीलिए जर्नलिज्म में, लॉ में, मीडिया में, आईएएस में, वो सारे एग्ज़ाम आप इधर से भी दे सकते हो, लेकिन एज रहेगी किधर रहेगी भैया, एज आपको फ़ायदा इधर ज़्यादा दिखेगा, आसानी इधर ज़्यादा रहेगी। तो दूसरा तरीका क्या है भैया, अगर आपने बोला एंड गोल पकड़ो और उससे एक एक स्टेप बैक आते चले जाओ, आपको पता लग जाएगा। अगर मैंने कभी एंड गोल के बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो गो विद द फ्लो वाला बंदा हूँ कि जैसा आएगा, जैसा जीवन चलेगा, जैसी स्थितियाँ होंगी, जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी, मैं तो उनके साथ साथ ही ढलता हुआ वैसा ही काम कर लूँगा। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, बाद में सोचूंगा। अभी बताओ ना, पर स्कूल में तो अभी पूछ रहे हैं
ये क्या लेगा भाई, जल्दी बता यार, अभी का बता दो, ऐसा ऑप्शन बता दो जो हर जगह चल जाए, मतलब ऐसा बता दो कि काम, सारे काम बन जाए, कोई सा रुके नहीं। भाई नॉन मेडिकल एक ऐसी स्ट्रीम है जिससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो कोई डिफेंस फोर्सेस के हों, चाहे रेलवे के हों, कोई भी, ज़्यादातर सरकारी एग्ज़ाम और सीपीटी नीट वीट छोड़कर एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आप एलिजिबल नहीं होगे। तो जो सेफर साइड लेके चलना चाहते हैं, जिनको जीवन में और कोई भी जॉब में आप जाओगे ना, ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल माने जाते हैं, कोई भी जॉब में ज़्यादातर जॉब। तो जब आप इन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ जाओगे, आप बहुत सेफ खेल रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड भी होते हैं। बहुत सारे लोग ज़्यादातर नॉन मेडी लेते हैं इसलिए क्योंकि वो उसमें गो विद द फ्लो वाला सीन है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये मेडिकल भी तो ले सकते हैं ना, सेफ ऑप्शन आप कह रहे हो, ये सेम ही सब्जेक्ट है भाई, बायोलॉजी और मैथ्स का ही तो फ़र्क है। ऐसा नहीं होता भैया, ये इसी में सारा खेल पलट जाता है। मैथ्स जिसके पास है और जिसके पास बायोलॉजी है, ऐसे समझ लो कि इसके 50 एग्जाम कम हो गए इससे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें 12th में क्या मांगता है, मैथ्स मांगता है, तभी एलिजिबल हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम, बहुत सारे, गेट, IIT जैम, पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज, अगर आपको कुछ नहीं पता और आप सेफ खेलना चाहते हैं तो भैया नॉन मेड पकड़ लो, मौज आ जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, मेरा पढ़ाई वढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता, मतलब मैं तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं हूँ मैं, या मैं अपने घर में ही बिजनेस या कुछ ऐसा करूँगा। मैं अभी 11th-12th पर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है यार पेरेंट्स के लिए, तो मैं क्या चूज़ करूँ भैया। देखो ये दोनों जो है ना वो बहुत आसान फील्ड मान जाती है, और इसमें भी बताऊँ तो रिलेटिवली कॉमर्स और आसान मान जाती है। मतलब ऐसा मैंने सुना है बच्चों से कि यार कॉमर्स तो बहुत आसान होती है, और कॉमर्स में जो सबसे फ़ायदे का सौदा जो है ना, कि आज तक यार 9th-10th अगर आपकी ख़राब रही, 9th-10th में आप ज़्यादा नहीं पढ़े रहे या उससे पहले की क्लासेस में आपने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, मौज मस्ती में ज़्यादा ध्यान था, तो भाई आपको ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में ये इतने टफ लगने वाले हैं, आपके जीना हराम हो जाएगा। मैं 11th-12th में से बता रहा हूँ। कॉमर्स में फ़ायदा क्या रहता है, इसमें कोई लोड नहीं होता ऊपर, आप कैसा भी करके आए हो 9th-10th में और उनसे पहली क्लासेस में, बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ आपका, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस का रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है। यहाँ ये पहले ही बार सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट होगा फिर से। तो अगर आप कोई लोड के साथ जीना नहीं चाहते, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। दूसरा जो बात है, भैया मैं तो घर में बिजनेस है, मैं क्यों पढ़ूँ, ऐसा हो सकता है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप MBA करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साथ जाते हैं, तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमर्स लेके आपको बहुत आसान हो जाएगी MBA। ये जो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स का ही रिलेटिवली हायर एजुकेशन है MBA। अगर आप आर्ट्स से, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नॉन मेड या मेडिकल या आर्ट्स लेके आप MBA नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपको ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा अच्छे से होती है आपकी MBA। तो अभी तक जितनी भी बातें करी वो सब सोचने वाली बात थी कि ऐसा करोगे तो ऐसा कर लेना, ऐसा करोगे तो ऐसा कर लेना। तो आखिरी बात है वो है दिल की बात। आप क्या सोचते थे बचपन से, क्या बनना चाहते थे? हाँ, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, आप जो भी बनना चाहते थे, या आपके मम्मी पापा का सपना था, माँ बाप का सपना था, या पापा बोलते थे बेटे डॉक्टर बने बड़े होकर, हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, वो भी कर सकते हैं। या आपका खुद का अपना शौक है, यार मेरे को डॉक्टर बनना है, यार मेरे को IAS जैसे पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए। अपने शौकों को पूरा करने के लिए तो जीवन जीते हैं ना, तो अपने शौक पूरा करने के लिए अपने दिल की बात सुनो। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उससे प्रेफर्ड सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ जा सकते हो। तो ये आपका आखिरी ऑप्शन था, अपने दिल की बात सुनो। और एक और बात बता कि जब और भी ना समझ में आया हो इस वीडियो के बाद भी, तो मैं आपको और बताता हूँ, खुद सारे चीज पॉइंट्स को लिख के कि इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान, एक रजिस्टर के पेज में बनाओ और उसको एग्ज़ाम एनालिसिस करो उसका डीपली कि इसमें ये फ़ायदा, ये नुकसान, ये हो। और मम्मी पापा के साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो, तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते, माँ बाप कभी बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते। उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, भाई ये इसमें ये खराबी, इसमें ये परेशानी, ये वो ठीक, ये मैं ऐसा बनना चाहता था तो इसमें इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। आपको लगता है उनसे बात नहीं बन रही
तो कोई और गाइड कर देंगे, आपके जानकारी में आपके और भैया होते हैं। पर हाँ, ये एग्ज़ाम कर लेना कि वो बंदा आपका बुरा ना चाहता हो और आपका भला ही चाहेगा, उसके साथ बैठ के एक बार बातचीत कर लेना और ज़रूर से आप सही फैसले में पहुँचोगे। मेरा नाम है अमित शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।